क्यों हम अद्वैत कहते हैं, एकता नहीं कहते? या एकता कहते हैं तब थोड़ा सोच के कहते हैं। कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है, देखिए सब एक है, सब एक है, हम और आप एक हैं। उसका कभी अनुभव होगा नहीं, ज्ञान नहीं होगा एकता का। यहाँ पर आपने एकता का अर्थ ये लगा दिया है कि दो थे दोनों मिल गए। ऐसा भी नहीं है। एक हो जाना, लोग सोचेंगे पहले दो थे इसलिए एक हो गए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, दूसरा कभी आया नहीं, एक दो कभी हुए नहीं। एकता सटीक शब्द नहीं है, अर्थ नहीं निकलता उसका अधिक। आप कहेंगे सब एक है तो लोग कहेंगे दिखाओ दिखाओ मुझे एक कहाँ है, कल्पना कर लेंगे कुछ एकता की कि सब मिलकर एक हो गया, लेकिन वो संभव नहीं है, वो तो अज्ञान है, वो तो कल्पना है। जो एक है वहां तक बुद्धि नहीं जा सकती, भाषा नहीं जा सकती, और उसका अनुभव भी नहीं किया जा सकता। क्यों? अनुभव हो गया तो फिर दो हो गए, जैसे मैंने कहा। अब ज्ञान कहाँ से लाऊं? तो ज्ञान तो अप्रोक्ष अनुभव से होगा। जो एक है उसका अप्रोक्ष अनुभव नहीं होता। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, शायद हर सत्संग में ही ये बात निकल आती मुझ से, कि एक जाना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। वो मैं पहले से हूँ। आप कह सकते हैं इतना ही जाना जा सकता है, जो मेरे सामने वो द्वैत ही है। अद्वैत द्वैत रूप में ही दिखेगा, उसका ज्ञान द्वैत रूप में ही होगा, लेकिन सत्य क्या है? द्वैत नहीं है। भले ही द्वैत रूप में ज्ञान हो रहा है उसका, भले ही ऐसे ही जाना जाएगा चित्त के द्वारा। विभाजन के बाद ही कुछ ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं होता। अनुभव क्रिया में कोई ज्ञान नहीं है। अनुभव क्रिया है, इतना ज्ञान संभव है। वो क्या है वो कुछ नहीं बताया जा सकता उसका, अज्ञेय है वो। वहां चित्त वृत्ति भी प्रतीत होती है, केवल ज्ञान की वृत्ति भी केवल प्रतीति में बदल जाती है। भ्रम सा लगता है बस ज्ञान भी। अनुभव क्रिया की अवस्था में, सहज समाधि की अवस्था में हमें किसी ज्ञान की चिंता नहीं होती। हम उस अवस्था में ज्ञान लेने नहीं जाते, होने जाते हैं। बस यही हुआ है, यही हुआ जा सकता है, और कुछ हुआ नहीं जा सकता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सहज समाधि की अवस्था ही नित्य अवस्था है, वो नहीं जा सकती। बाकी सारी अवस्थाएं इस अवस्था के पृष्ठभूमि में आती है जाती है। सारा खेल इस पर्दे पर चलता है, सहज समाधि के पर्दे पर। जब वो खेल देख लिया जाता है, वो तो बंद नहीं होगा कभी, देख लिया जाता है बुद्धि के द्वारा, लेकिन समझा नहीं जाता, तब हम कहते हैं कि अद्वैत वो नहीं है जो मैं मानता था। जब मैं कहता हूँ अद्वैत, तो मेरा कहना ऐसा है कि मैं समझता था दो है या कई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? वो नहीं जाना जा सकता क्या है। एक कह देना मतलब मैं जान गया हूं, लेकिन क्या जानेंगे? कैसे जानेंगे उसको? मैं हूं, हाँ मैं हूं, वैसे इतना इतना है। ये काफी सटीक है कहना। कितना, क्यों, दो कैसे हो गए, 100 कैसे हो गए, ये सब बकवास है। मनुष्य चित्र है, वो जान नहीं सकता पर्दे को। इतना ही जान सकता है कि वो अलग नहीं है पर्दे से। तो शब्दों में कहना बड़ा कठिन है इस बात को, लेकिन बड़े बड़े गुरुजन ज्ञानी जन दो नहीं है कह के रुक गए, क्योंकि जो एक है उसका प्रमाण में नहीं लाया जा सकता। कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे ज्ञान का त्याग करना पड़ता है। जहां पर हम अद्वैत पर आते हैं वहां ज्ञान का त्याग हो जाता है। होना मात्र है अद्वैत, होना मात्र है, कहना नहीं, मौन है यहाँ पर। तो अद्वैत और एकता में क्या भेद है? मौन होना ही उचित है यहाँ पर। जैसे ही आप उसकी व्याख्या करने लगेंगे, कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखे हो, एकता के कई अर्थ निकल गए, कई परिभाषाएं हो गई यहाँ पे, किसी ने कुछ हो जाइए, बताना व्यर्थ है क्या है।